तब नारद जी से सुखदेव जी महाराज सनत कुमार कहते हैं कि नौचितम वद कारणम, आप अपने जो दुखी मन का कारण हमें बतलाइए, आप इतने दुखी क्यों हैं। तब नारद जी ने अपने मन की बात उनके सामने रखी। क्या कहते हैं कि महाराज, मैं स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आया, यहां मैंने चारों तरफ भ्रमण किया, पर मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। क्या नहीं मिली? मन को शांति मिलती है आप लोगों को? नहीं मिलती। तो नारद जी को भी नहीं मिली। वो चारों तरफ भ्रमण कर लिए। कहां कहां भ्रमण कर लिए? पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। कहते हैं महाराज, ये अपने अग्रज बड़े भैया के सामने ये अपनी समस्या रखते हैं कि मैं मृत्युलोक में कहां कहां घूम लिया। पुष्करम चा प्रयागम चा, मैं पुष्कर भी घूम के आ गया, लेकिन उस तीर्थ में मुझे मन की शांति नहीं मिली। प्रयागम चा, प्रयागराज गया, वहां पे भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरीम तथा, काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लिया, वहां पे भी भ्रमण कर लिया, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। काशी गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं आदिशु तीर्थेषु। कहते हैं अंत में कि मैंने भारत के सब तीर्थ क्षेत्रों में भ्रमण कर लिया, लेकिन मुझे कहीं मन को शांति में नहीं मिली। पर क्योंकि मैं जब संतों के यहां जाता हूं, पहले मैंने सोचा कि चलो मंदिरों में तीर्थों में शांति नहीं मिली तो चलो शायद संत कुटी वगैरह में जाऊंगा, संत के यहाँ जाऊंगा तो वहाँ शांति मिल जाए। तो मैं संतों के यहाँ जाके देखता हूँ कि पापस खंडा इति पाखंडा, जितने भी संत मुझे दिखाई दिए सब पाखंडी दिखाई पड़े। कितने क्या दिखाई पड़े? पाखंडी संत दिखाई पड़े। बोले ये हवेली किसकी है? बोले त्यागी महाराज की है। इतनी बड़ी हवेली है और महाराज कौन है? त्यागी महाराज। तो मैं वहां भ्रमण कर लिया, मुझे वहां पे भी आनंद नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि चलो संतों के यहाँ शांति नहीं मिली तो शायद गृहस्थ के यहाँ शांति मिल जाए, गृहस्थों के यहाँ भी जाऊं। तो मैं जब गृहस्थों के यहाँ प्रवेश किया तो वहां क्या देखता हूं कि वहां तो और अक्रांति फैली हुई है। गृहस्थ संत हम लोग है ना, है कि नहीं है? कौन कौन गृहस्थ संत है? सभी हम सब गृहस्थ संत ही माने जाते हैं, जो परिवार में रह के परिवार का भरण पोषण करके और भगवान का भजन करता है, कथाएं सुनता है, कथाओं का आयोजन करते हैं, हम सब गृहस्थ संत हैं। तो नारद जी महाराज कहते हैं, महाराज मैं गृहस्थ संतों के यहाँ प्रवेश किया तो वहाँ तो और अक्रांति फैली हुई थी, शांति का तो नाम नहीं था। बोले क्या? आपको गृहस्थों क्या क्या अक्रांति समझ में आई? तो कहते हैं तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकलकनम। कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकलकनम। तो वहां मैंने क्या देखा? मैंने गृहस्थों के यहां देखा कि माता पिता की सेवा कब तक की जाती है? बताइए। है? नहीं, हम तो बताएंगे। देखो हम तो जो बोलने वाले हैं, हम तो यहाँ सही बोलने के लिए बैठे हैं। तो आप अपने मुख से अगर बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो परिवार में बहू और बेटा माता पिता की सेवा कब तक करते हैं? जब तक घर की चाबी नहीं मिल जाती तब तक तो माताजी पिताजी ससुर जी, ठीक है। चाबी मिल गई, काहे के पिता काहे के ससुर और काहे की माताजी, खटिया धर दी बाहर, अब यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारा भोजन पानी सब कुछ यही मिलेगा। तो तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायका। अगर घर में कोई आयोजन शुभ कर्म करना हो, शुभ कार्य करना हो, बिटिया का विवाह हो, बेटे का विवाह हो, या तीर्थ यात्रा या कोई भी कार्य धर्म का कार्य करना हो, तो किससे सलाह किससे लेते हैं? पिता को तो पहले खटिया बाहर खड़ी करी दिए,
तो अब कहाँ किससे सलाह लेंगे? तो कहते हैं श्याल को बुद्धिदायका। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि बाद में मुझे बोलना भाई, ये नारद जी महाराज कह रहे हैं कि तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायका। तब तक ही माता पिता की सेवा अच्छी लगती है जब तक तिजोरी की चाबी नहीं मिल जाती या घर की रजिस्ट्री नहीं हो जाती। हो गई तो माता पिता की सेवा भी वहीं से पूर्ण। और अगर कोई आगे अगर कोई धर्म का कार्य करना हो, वैवाहिक का कार्य करना हो, तो फोन किसको लगाते हैं आजकल? हम पहले श्याल को बुद्धिदायका, साले साहब को फोन करते हैं, करते नहीं करते? तो श्याल को बुद्धिदायका, साले साहब को फोन करते हैं, भैया वो बताओ बेटे का विवाह करना है, कैसे करें? अपने बड़े भैया को नहीं लगाएंगे, अपने माता पिता को नहीं पूछेंगे, हैं? अपने भाभी को नहीं पूछेंगे, किसको? श्याल को बुद्धिदायका, साले साहब से बुद्धि लेते हैं। और नियम है, याद रखिएगा कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। अगर दीवार में आले बड़े बड़े कर दो ना तो दीवार कमजोर हो जाती है। और अगर घर में साले साहब की चलने लगी तो घर में फूट पड़नी है। जो साले बैठे हो बुरा नहीं मानना, ठीक है ना? क्योंकि कोई साला भी होगा, कोई फिर उसके भी जी जाएंगे, तो उसको वो भी तो साला ही है। तो दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। और तो और महाराज श्याल को बुद्धिदायका। फिर मैंने आगे देखा कि कुछ और बात बने, तो कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। अरे आजकल कन्याओं का क्रय विक्रय करने लगे हैं। हम इतना देंगे, बोले नहीं हम इतना नहीं, हम इससे ज्यादा लेंगे, इतना लेंगे, बोलते हैं ना। बिटिया वाला बेचारे जाते हैं विवाह करने के लिए तो प्रस्ताव रख देते, नहीं हमें इतना चाहिए। तो बिटियाओं का क्रय विक्रय करने लगे हैं। कन्या विक्रयणो लोभात। इतने लोभी गृहस्थ संत जो हैं इतने लोभी हो गए हैं कि बच्चियों का क्रय विक्रय करने लगे हैं। लोभात दंपति नाम च कलकनम। और उस दाम्पत्य जीवन में उनके कलकल ही भरी हुई है, कलह भरी हुई है। ये आपस में झगड़ना लड़ना, लड़ते झगड़ते ना सभी लोग, भाई भाई आपस में लड़ जाते हैं, जेठानी देवरानी लड़ जाते हैं, ननद भौजाई लड़ जाती हैं, सब लड़ जाते हैं। कोई किसी को नहीं छोड़ता है कोई किसी को। तो महाराज मैंने मंदिर तीर्थ घूम लिए, शांति नहीं मिली। संतों के यहाँ गया तो वहाँ बड़े बड़े पाखंडी दिखाई पड़े। फिर मैं गृहस्थ संत के यहाँ गया तो वहाँ पे भी मैंने ये देखा। सब भ्रमण करने के बाद मेरा मन अशांत हो गया। वार्ता कोपि न प्रक्षति गेहे एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् वनीमहम् यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरिर्भूत। फिर मैंने सोचा कि जब कहीं मन को शांति नहीं मिली तो चलो वृंदावन चलते हैं, क्योंकि वृंदावन तो किसका घर है? हमारे भगवान का घर है। और भगवान का घर तो घर कहते हैं कि वृंदावन भगवान का हृदय है। क्या है? हृदय। तो कहते हैं कि नारद जी ने मन में सोचा कि चलो भगवान के घर में चल के देखते हैं, अगर वहां शांति मिल जाए। तो वहां पे गए तो क्या देखते हैं कि यहाँ भक्ति तो बहुत है। वहां वृंदावन जाओगे ना तो नाचना अपने आप, राधे राधे बोलना, नाचना, भजन करना अपने आप चालू हो जाएगा। 2-4 दिन में आप भगवाधारी तिलकधारी बन जाओगे अपने आप। पर ज्ञान नहीं है वहां पे भी।